हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नवीन अकाडमी BACB में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसका कुछ परिभाषाएं कर लेते हैं। देखिए, क्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। देखिए, कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस इसको कहते हैं। सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं भाई? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम लोग विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस कहते हैं। क्लियर है? तीसरा है लाभ, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है ना। क्रय से विक्रय मूल्य अधिक होने पर लाभ होता है। अगर किसी वस्तु को हम लोग अगर 105 में खरीदे हैं और हम उसे जो है 110 में बेचे हैं, तब हम कह सकते हैं कि हमें कितना का प्रॉफिट हुआ? 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, है ना। तो चलिए, अगला है आपका लॉस अर्थात हानि। देखिए भाई, हानि क्या होता है? हानि किसे कहते हैं? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होने पर हानि होती है। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 90 रुपया है, अगर हम उसे बेचे हैं 80 रुपया में, तो हम कह सकते हैं कि 10 रुपया हमें क्या हो रही है? हानि हो रही है। ठीक है। अर्थात क्रय मूल्य से कम पर अगर हम विक्रय करेंगे तो हमें हानि होगी। ठीक है ना। चलिए, अगला देखिए क्या है। अगला है ऊपरी व्यय। ठीक है, ओवरहेड एक्सपेंडिचर। जब कोई व्यापारी अपनी सामानों की ढुलाई आदि के लिए क्रय मूल्य के अतिरिक्त राशि व्यय करता है तो उसे ऊपरी व्यय कहते हैं। अगर सपोज डेट अगर हम किसी वस्तु को खरीदे हैं 100 रुपया में, अब उसे जो है अपने पास लाना है। अब जो है हम वहाँ पे गए नहीं, हमें जो है 200 रुपया किराया लगा। ठीक है, 100 रुपया का वस्तु है लेकिन हमें किराया कितना लग गया? 200 रुपया लग गया लाने में। ठीक है, अपने शॉप तक पहुंचाने में। तो हम कह सकते हैं कि हमें कितना रुपया ऊपरी व्यय लगा? 200 रुपये, और 100 रुपये उस वस्तु का मूल्य है। तो 100 अब प्लस 200 बराबर कितना हो जाएगा? 300। तो उस वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 300। ऊपरी व्यय खर्च कितना हुआ? ऊपरी व्यय 200 हुआ। क्लियर है ना। अब देखिए, अगला आपका दिया गया है अंकित मूल्य, जिसको कहते हैं मार्केट प्राइस, है ना। देखिए, वह मूल्य जो किसी वस्तु या उसके पैकेट पर लिखा होता है अंकित मूल्य कहलाता है। अब है बट्टा, जिसको कहते हैं हम लोग डिस्काउंट। जब किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है तो उसे बट्टा कहते हैं अर्थात डिस्काउंट कहते हैं। क्रमिक बट्टा, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट। देखिए क्या होता है, जब किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर N1 बट्टा शेष पर N2 बट्टा तथा शेष पर N3 बट्टा क्रमशः दी जाती है तो N1, N2, N3 डॉट 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 इत्यादि को हम लोग क्या कहेंगे? क्रमिक बट्टा कहेंगे। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फार्मूला को जान लेते हैं। देखिए, लाभ अर्थात प्रॉफिट। लाभ जब आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, अगर लाभ निकालने के लिए कहेगा तो विक्रय मूल्य घटा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। क्लियर है। अगला है आपका हानि अर्थात लॉस। तो जब हमारा क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा और विक्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा, अगर हमको हानि निकालने के लिए कहेगा तो हानि निकल जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, तीसरा है आपका क्रय मूल्य, ठीक है, अर्थात कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट अर्थात विक्रय मूल्य घटा लाभ। क्लियर है। अगला है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ये जब आपका लाभ दिया हुआ रहेगा तब का, और जब हानि दिया हुआ रहेगा तो विक्रय मूल्य अब प्लस हो जाएगा हानि। क्लियर है ना। देखिए, अगला 5वां नंबर है प्रतिशत लाभ।
प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 अब बट्टे हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, अर्थात प्रॉफिट गुना 100 बट्टे कॉस्ट प्राइस। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए सूत्र क्या कहता है, जब हमारा हानि निकालना हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हानि गुना 100 अब बट्टे क्रय मूल्य, अर्थात लॉस गुना 100 अब बट्टे कॉस्ट प्राइस। ठीक है। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस इंटू 100 बटा 100 प्लस प्रॉफिट अर्थात लाभ। क्लियर है। अब देखिए या क्रय मूल्य बराबर ये भी होता है जब लॉस दिया हुआ रहेगा अर्थात हानि दिया हुआ रहेगा, विक्रय मूल्य गुना 100 अब बट्टा 100 माइनस लॉस। क्लियर है। देखिए विक्रय मूल्य जब निकालना हो, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ बटा 100, जब आपका प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा ये लाभ के लिए है, और जब हानि दिया हुआ रहेगा तो हानि के लिए सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि अर्थात लॉस बटा 100। क्लियर है ना, जहाँ P प्रतिशत लाभ और L जो है प्रतिशत हानि को दर्शाता है। क्लियर है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए इस प्रकार के सवाल जो हैं आपके बैंक, एसएससी, रेलवे, ठीक है, प्लस नवोदय विद्यालय में भी पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग इस प्रकार के सवाल को ट्रिक के माध्यम से करते हैं। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को बनाने का हम लोग ट्रिक को जो यूज करेंगे उस ट्रिक को आप लोग नोट कर लीजिएगा, और आप लोगों को आगे कभी भी इस प्रकार के सवाल बनाने का सामना दिक्कतों का नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, जब 2 रेडियो में से प्रत्येक को 625 रुपये में बेचा गया हो तथा एक पर 15% का लाभ, कितना का 15% का लाभ, तथा दूसरे पर जो है 15% का हानि हुई हो, तो प्रतिशत हानि क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्रतिशत हानि निकालने के लिए कहा है, तो क्या हो जाएगा सूत्र, जब आपका x और x दिया हो यानी 15% लाभ और 15% हानि अर्थात x दिया हो, तो हम लोग डायरेक्ट मतलब क्या करेंगे इस प्रकार के सवाल में लिखेंगे क्या, x पर स्क्वायर अब बटा 100%, x पर स्क्वायर बटा 100%। क्लियर है। तो चलिए x पर स्क्वायर, x हमारा क्या है 15 है, तो 15 पे स्क्वायर अब बटा 100%, कोई दिक्कत नहीं। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 होता है 225 अब बटा 100%, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 अंक के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट को बैठा देंगे, तो 225 लिख करके 1-2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट बैठा देंगे, अब प्रतिशत कर देंगे, हमारा राइट आंसर निकल जाएगा 2.25। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर का सवाल क्या कहता है, दूसरा नंबर सवाल कह रहा है यदि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को 20%, एक को क्या क्या भाई 20% जो है हानि पर तथा दूसरे को 10% लाभ पर बेचा जाए, तो प्रतिशत लाभ हानि क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार का सवाल बनाने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग जो है लाभ को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और हानि को हम लोग क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। क्लियर है। तो इस प्रकार का सवाल हम लोग बनाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक हमारा है, देखिए क्या ट्रिक है, 100 इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, इंटू माइनस 2x इंटू वाई अब बटे 200 अब प्लस x माइनस वाई। इस सवाल के लिए इसी ट्रिक को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग x जो है किसको मानेंगे, लाभ को मानेंगे, और y को क्या मानेंगे, हानि मानेंगे। तो चलिए फटाफट इस ट्रिक पे हम लोग बना करके देखते हैं आंसर कितना निकलता है। तो चलिए देखिए हम क्या बोले थे, 100 तो हमारा रहेगा ही, 100 हमने रख लिया, इंटू यहाँ पे जो है आपका कितना है बताइए, तो हानि आपका है 20 और लाभ कितना है 10। तो हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए लिख लीजिए फटाफट, लाभ को लिखिए, कितना है लाभ 10 है,
ठीक है। अब माइनस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा -2, अब गुना हो जाएगा आपका 20 या 10 लिख लीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए 10 नहीं लिख लेते हैं या 20 लिखेंगे। तो चलिए 20, अब गुना कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। अब बट्टा क्या हो जाएगा 200, अब प्लस हो जाएगा 10, आपका हो जाएगा माइनस में कितना 20, ठीक है, क्योंकि 20 हमारा क्या है, हानि है। क्लियर है। देखिए भाई, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, माइनस में 10 बचेगा, और माइनस में 10 से गुना अगर 100 को करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा हमारा, -1000 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे माइनस हम लोग करेंगे, देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा, और 200 से जब इसको गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है। अब बट्टा हो जाएगा हमारा कितना, देखिए 200 प्लस में है, 10 आपका प्लस में है तो 210, 210 में अगर हमारा 20 चला जाएगा तो हमारा बचेगा कितना, 90 बचेगा। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए अब देखिए इसको इसमें से अगर हम लोग दोनों माइनस में है तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हमारा 190 होगा, सॉरी यहाँ पे देखिए माइनस कितना बचेगा हमारा बताइए, तो माइनस बचेगा हमारा कितना 1400 है ना, प्लस हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा माइनस माइनस में। अब यहाँ पे 190, ठीक है, 10 कट गया। जब इसको कटाएंगे तो कटाने पर हमारा जो आंसर निकलेगा तो वह आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए कटाते हैं, तो 19 से कटाते हैं, तो चलिए कितना हो जाएगा, हम थोड़ा कटा लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 पॉइंट, ठीक है, 7.3%। हम लोग बस उसी ट्रिक को अपनाएंगे इस प्रकार के सवाल में, बस हमारा राइट आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर पे। देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 25 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए जब आपका एक्स वाई दिया हुआ रहेगा तो इस प्रकार का सवाल को बनाने के लिए हम लोग x - y बटे वाई गुना 100 कर देंगे तो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। तो अब बताइए x भाई किसको मानेंगे, बड़ा को x मानेंगे और छोटा को क्या मानेंगे, y मानेंगे, है ना। उसके बाद बटा हम लोग कर देंगे क्या, y अर्थात 20 करेंगे और गुना 100 कर देंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए इस प्रकार का सवाल को हम लोग बनाएंगे तो लिखेंगे क्या, 25 है ना -20, अब बट्टे हमारा y अर्थात 20 और गुना 100। तो इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा आप लोग, फटाफट इसका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 5 अब बट्टे कितना 20 और गुना 100 अर्थात 20 पंच 100 अब 25 25 अर्थात 25% इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अगर इस प्रकार का सवाल आपको बता रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितना आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना लाइक कीजिएगा, जितना कमेंट्स कीजिएगा, जितना शेयर कीजिएगा, मैं उतना ही अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चौथा नंबर पे चलते हैं। चौथा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि क्या होगा। देखिए पिछला सवाल में कहा था प्रतिशत लाभ के बारे में और इस सवाल में कहा है प्रतिशत हानि के बारे में। तो इस प्रकार का सवाल को बनाने के लिए हम लोग ट्रिक को अपनाएंगे, y माइनस एक्स अब बट्टे हम लोग लिखेंगे क्या, y अब गुना लिखेंगे 100। ठीक है, अब बताइए हमारा y कितना है, y कितना है भाई, y बताइए, y हमारा क्या होगा 16 है ना। तो चलिए 16 अब माइनस x कितना है मेरा 12, तो 12 लिख देंगे। अब बट्टा कितना लिखेंगे 16 अब गुना कितना करेंगे हम लोग 100 करेंगे। तो इसको हम लोग फटाफट सॉल्यूशन कर लेते हैं। चलिए देखिए इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसमें से गया तो बचा कितना हमारा 4 बचा, आज 4 बट्टे कितना 16 और गुना कितना हो जाएगा 100 है ना, 4 चौके 16 और 25 चौके 100। तो राइट आंसर इस कितना हो जाएगा हमारा 25%। कोई दिक्कत नहीं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जो भी सवाल पढ़ेंगे हर सवाल को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे।
तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं 5वां नंबर सवाल पे। 5वां नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। यदि 4 रुपये में 5 संतरे, 4 रुपये में कितना, 5 संतरे खरीद कर और 5 रुपये में 4 संतरे बेचे जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। इस प्रकार को हम लोग जब पढ़ेंगे सवाल को तो देखिए इस प्रकार के लिए एक ट्रिक उपयोग होता है। तो वह ट्रिक का पहले सूत्र आप लोग जान लीजिए। क्या करेंगे, y पे स्क्वायर अब माइनस एक्स पे स्क्वायर अब बट्टे एक्स पे स्क्वायर गुना 100। तो चलिए देखिए हम लोग करते हैं, क्या बोले थे अभी, y पर स्क्वायर अब माइनस एक्स पर स्क्वायर और बट्टे एक्स पर स्क्वायर अब गुना 100, है ना, यही बोले हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं। अब बताइए y हमारा क्या है, 5 है, तो 5 पर क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस एक्स हमारा क्या है, 4 है, तो 4 पर क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब बट्टे में 4 पे स्क्वायर होगा क्योंकि एक्स पे स्क्वायर है, तो 4 पे स्क्वायर कीजिए। अब गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखिए हम लोग बनाते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। अब एक चीज़ बताइए, अब 25 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब माइनस 4 चौके 16 हो जाएगा। अब बट्टे 4 चौके 16 हो जाएगा गुना कितना, 100। अब बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा। अब बट्टे हमारा कितना होगा, 16 होगा और गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए 4 चौके 16 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 25 चौके 100, है ना, 25 चौके 100 हो गया। अब इसको हम लोग गुना कर लीजिए और 9 पचे 45 के यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 9 पचे 45 के 5 और 9 दूना 18, 18 चार कितना हो गया, अब 22। अब बट्टे कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। बट्टे कितना हुआ, बट्टे कितना हुआ भाई, बट्टे हमारा 4 हुआ, ठीक है ना। यहाँ 225 है। तो आप लोग आंसर देखिएगा, पूर्णांक में रहेगा तो पूर्णांक तोड़ लीजिएगा, अगर आपका पॉइंट में रहेगा तो पॉइंट तोड़ लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका है 6ठा नंबर सवाल। अब देखिए 6ठा नंबर सवाल क्या कहता है, 5 रुपये में 4 नींबू खरीद कर और 4 रुपये में 5 नींबू बेचा जाए तो हानि प्रतिशत, यानी प्रतिशत हानि क्या होगा। देखिए वहाँ पे पूछा था लाभ के बारे में और यहाँ पूछ रहा है हानि के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग जो है y को आगे रखे थे, यहाँ पे x को आगे रखेंगे और बट्टे हम लोग x ही करेंगे। तो चलिए x पर क्या बोले थे अभी हम, क्या बोले कि x को आगे रखने के लिए, तो x पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा क्या, माइनस y पे स्क्वायर और बट्टे कितना हो जाएगा, x पर स्क्वायर और गुना हो जाएगा 100, ठीक है ना। तो इस पे हम लोग बैठाएंगे। तो चलिए बैठाते हैं। अब बताइए हमारा जो है यहाँ पे x क्या है, x है 5, तो 5 पे क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, 4 पे स्क्वायर बट्टे क्या करेंगे, 5 पे स्क्वायर और गुना क्या कर देंगे, 100। इसको तोड़िए फटाफट, 25 25 4 चौके 16, 25 में जब 16 गया तो बचा कितना हमारा, 9। अब बट्टे 25 25 और गुना कितना, 100। चलिए 25 चौके 100 और 9 चौके 36 बराबर 36% आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा हानि आपका, प्रतिशत हानि आपका 36%। कोई दिक्कत, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। देखिए भाई कि प्रति रुपया 20 केले बेचने से 10%, कितना प्रतिशत भाई, 10% की अगर हानि होती है तो 20% लाभ के लिए प्रति रुपया कितने केले बेचने होंगे। तो देखिए भाई इस प्रकार का जब हम लोग सवाल बनाएंगे, ठीक है, तो एक सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है x वस्तु बेचना है, p% आपका जो है हानि हो रहा है और q% आपका लाभ हो रहा है। तो इस प्रकार का सवाल हम लोग बनाएंगे किस प्रकार से, देखिए x गुना हो जाएगा, है ना, 100, कितना 100 माइनस हो जाएगा p, अब बट 100 अब प्लस हो जाएगा q। इस ट्रिक पे अगर हम लोग बैठा देंगे तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। अब बताइए कि वस्तु अर्थात केले कितना है, 20 है,
तो यहाँ पे 20 लिखेंगे, अब गुना 100, अब प्लस प्रॉफिट मेरा कितना है, प्रॉफिट यहाँ पे दिया गया नहीं, सॉरी ऊपर में ये है हानि दिया हुआ, तो माइनस कितना है आपका, कितना प्रतिशत हानि है 10, तो बटे यहाँ सॉरी माइनस कर देंगे 10, अब 100, अब प्लस कर देंगे कितना, अब 20 कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। अब 20 अब गुना हो जाएगा कितना, इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा हमारा कितना 90 है ना, और यहाँ पे बच जाएगा कितना 120 यहाँ आ जाएगा। तो चलिए इसको हटा दीजिए, इसको देने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो चलिए अब देखिए इसको क्या करेंगे, 1 जीरो, हाँ 1 जीरो कट गया हमारा, अब 6 दूनी कितना हो गया, अब 6 दूनी 12 हो गया है ना। अब देखिए इसको कटाएंगे तो 15 छके 90, तो हमारा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा कितना 15 केले है ना, 15 केले प्रति रुपया, 15 केले कितना रुपया प्रति रुपया। यहाँ कहा है कितने केले बेचना चाहिए है ना, तो 15 केले प्रति रुपये बेचना चाहिए। क्लियर है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए 8वां नंबर सवाल क्या कहता है, एक बक्सा को 760 रुपया में बेचने में उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपया में बेचने से हानि होती है, उसका क्रय मूल्य क्या होगा। इस प्रकार का जब हम लोग सवाल बनाएंगे, ठीक है, तो इस प्रकार का सवाल में हम लोग डायरेक्ट करेंगे x + y/2 कर देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। x हमारा क्या है 760 है, अब प्लस y हमारा क्या है 540 है, अब बट्टे हम लोग 2 कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा कितना 1300 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, 1300/2 अब बराबर 650 रुपया हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, ट्रिक हम क्या बोले, x + y/2, इसी ट्रिक पर बैठाना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है 9वां नंबर क्वेश्चन, यदि 60 वस्तुओं को बेचने से 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। इस प्रकार का सवाल को बनाने के लिए हम लोग ट्रिक को अपनाएंगे, y/x - y गुना 100 कर देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा भाई। तो चलिए y हमारा क्या है बताइए, तो y है हमारा 20, अब बट्टे x मेरा क्या है 60 दिया है, अब -20 अब गुना 100। अब देखिए भाई क्या हो जाएगा 20, अब बटा हो जाएगा कितना, इसमें से गया तो 40 अब गुना 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसका हम लोग जो है सॉल्यूशन करते हैं, 1 0 कट गया तो इसको 2 दूना 4, अब 50 दूना 100, तो अर्थात कितना हो जाएगा 50% हमारा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए 10वां नंबर सवाल क्या कहता है, 10वां नंबर सवाल है, यदि किसी वस्तु को 270 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है तो कितने में बेचने पर 20% का लाभ होगा। तो देखिए इस प्रकार का सवाल हम लोग बनाएंगे तो ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक है x गुना 100, अब प्लस कितना प्लस q, अब बट्टा हो जाएगा कितना 100, अब माइनस p अर्थात प्रॉफिट। ठीक है, तो चलिए हम लोग ट्रिक पे बैठाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 270 हो जाएगा, तो 270 लिख लेंगे, अब गुना हो जाएगा कितना 100 प्लस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, अब बट्टे 100, अब माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। तो देखिए 270 अब गुना हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 1 0 कट जाएगा, 9 तिया 27, अब 12 तिया 36 अर्थात 360 रुपया हमारा
आंसर निकल कर आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर ही 360। कोई दिक्कत है इस सवाल में? नहीं। देखिए, आज के लिए बस इतना ही। जो भी भाई बहन हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।